हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। सो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था क्यूब एंड स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर का मतलब था किसी भी नंबर की जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं सो डेट मीन्स 2 की पावर 2 से बोलते हैं। ठीक है, सेम अगर इसी तरह उसकी मल्टीप्लाई आप 3 टाइम्स करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाती है। सो अब यही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं पावर्स के बारे में कि किस तरह से पावर्स काम करती हैं, कब ऐड होंगी, कब सब्ट्रैक्ट होंगी, या कैसे हम पावर लगाएंगे। इन्हीं को जो हम स्क्वायर और क्यूब बोल रहे थे वो ही पावर भी बोला जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले एन इम्पॉसिबल वेन्यूर। टेक अ शीट ऑफ पेपर, अ लार्ज अ शीट एज यू कैन फाइंड। जितनी बड़ी आपको फाइंड मिल सकती है उतनी लंबी या बड़ी आपको एक पेपर की शीट लेनी है, उसको फोल्ड करना है, फोल्ड बाद में फिर से फोल्ड करना और अगेन एंड अगेन करते रहना जब तक वो फोल्ड होना बंद ना हो जाए। सो हाउ मैनी टाइम्स यू कैन फोल्ड इट ओवर एंड ओवर। तो कितनी बार आप इसे फोल्ड कर पाए, मैक्सिमम जो है 16 से 17 टाइम्स होता है। तो इस तो सेज आई हर्ड दैट अ शीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्ड मोर देन 7 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो 16 नहीं है, 7 टाइम्स है। तो उसने बोला है कि मैंने सुना है कि 7 टाइम्स हम एक पेपर को जो है फोल्ड कर सकते हैं। तो रोक्सी रिप्लाई करती है, वट इफ़ वी यूज़ अ थिनर पेपर। अगर हम एक पतला सा पेपर ले जैसे कि न्यूज़ पेपर और अ टिश्यू पेपर, और उसको अलग अलग डिफरेंट टाइप से हम जो है फोल्ड करने का ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या होता। देन उसके बाद में ये बोलते हैं, इफ़ वी यू कैन फाइंड अ पेपर 46 टाइम, सॉरी यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम। अगर आप किसी पेपर को 46 टाइम तक फोल्ड कर देते, जैसे पहले यहाँ से किया फिर ये हो गया तो बीच में से बंद करके एक बार और, तो इट विल बी सो थिक, ये इतना थिक हो जाएगा कि ये मून तक पहुँच जाएगा। What? That's crazy. Just 46 times. You must have ignored several zeros after 46. मे भी हो सकता है कि तुमने लास्ट की जीरो लगाना भूल गए हो, सिर्फ 46 टाइम में मून तक कैसे पहुंच जाएगा। वेल वाई डोंट यू फाइंड आउट योर सेल्फ, खुद ही क्यों नहीं फाइंड आउट कर लेते, देख लो। सो से यू कैन फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर एज मैनी टाइम एज यू विश। तुम्हें जितना फोल्ड करना है कर सकते हो। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वट वुड इट थिकनेस बी आफ्टर 30 टाइम्स। अगर आपने उसको फोल्ड कर दिया तो उसके बाद जो उसकी थिकनेस कितनी होगी आपको एक गैस लगाना है। नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड। इसी तरह अगर 46 फोल्ड हो गए तो कितनी बड़ी हो जाएगी वो। अज्यूम दैट द थिकनेस ऑफ शीट इज 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि सिर्फ इतना ही उसकी थिकनेस है। अब आपको उसको बार बार फोल्ड करना है और उसकी थिकनेस काउंट करनी है कितनी होगी। अब यहाँ पर आपको टेबल दी है और थिकनेस दी है कि हर एक फोल्ड के बाद थिकनेस कैसी हो रही है। जैसे पहला फोल्ड किया तो इतनी हो गई, सेकंड फोल्ड में ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10th फोल्ड में वो लगभग इतनी हो गई है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी बड़ी। उसके बाद यहाँ पर गए हैं। नाउ अब यहाँ देखो ये साइन यूज़ किया है, तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि इक्वल टू, लगभग आप बोल सकते हैं कि लगभग इतना हो गया। आफ्टर 10 फोल्ड में जो है थिकनेस कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर तक, और 17 फोल्ड में वो कितनी हो गई 131 सेंटीमीटर, जो कि 4 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड्स। तो 30 फोल्ड पे कितनी होगी और 45 फोल्ड पे कितनी होगी, इसके लिए भी आपको गेस करना। आप देखो 10 पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर थी और 17 पे आते ही ज़्यादा दूर भी नहीं गया है, 131 सेंटीमीटर हो गया। तो 30 फोल्ड्स पर और 45 फोल्ड्स पे कितनी हो जाएगी, गैस लगाना है आपको जस्ट अभी। देन उसके बाद आपको ये दिया है, आपको इसको फिल करना है कि कितना हो गया है। नाउ अब हमें यहाँ पर ये टेबल फिल करनी थी। सो 20 फोल्ड पे इतना है, 21 पे 20 मीटर हो जाएगा, 22 पर 41.6 मीटर्स एंड 23 पर, और ये जो साइन है ये अप्रोक्सीमेटली का है कि लगभग इतना होगा, एग्जैक्टली नहीं है वो। 25, 24, 25 एंड 26। आफ्टर 26 फोल्ड द थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 670 मीटर्स। तो लगभग इतनी हो गई। नाउ द बुर्ज खलीफा इन दुबई, द टोलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इज 830 मीटर टोल। अब 26 फील्ड में ये इतना ही है, जो ये बुर्ज खलीफा है इसकी हाइट है 830 मीटर टोल, जो कि इन पूरे वर्ल्ड की जो है सबसे टोलेस्ट बिल्डिंग है। देन उसके बाद आफ्टर 26 फोल्ड से हमें 30 फोल्ड तक देखना है कितना है। सो 27 फोल्ड पर 1.3 किलोमीटर है, 28 फोल्ड पर 2.6 किलोमीटर, 29 फोल्ड पर 5.2 और 30 फोल्ड पर 10.4 किलोमीटर्स। तो आप देख रहे होंगे ये हर बार क्या हो रहा है, उसका डबल होता जा रहा है। यहाँ पर 2.6 था, 2.6 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.2, इसकी 2 से मल्टीप्लाई की तो 10.4 किलोमीटर।
30 फोल्ड में थिकनेस कितनी हो रही है 10.7 किलोमीटर्स। अब किलोमीटर पे पहुंच गया, सेंटीमीटर से सीधा मीटर, देन किलोमीटर्स पर। द टिपिकल हाइट एट विच प्लेन फ्लाई, अब ये कितनी हाइट पर हो गया, जहाँ पर प्लेन जो है फ्लाई करते इतनी हाइट उसकी हो गई है। द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशियन इज अ मेरीना ट्रेंच विच इज़ 11 सेंटीमीटर। और जो मेरीना ट्रेंच है जो सबसे डीप में है ओशियन में, उसकी हाइट जो उसकी डेप्थ अगर आप बोले तो कितनी है 11 सेंटीमीटर। और ये 30 फोल्ड के बाद पेपर की हाइट कितनी हो गई है 10.7 किलोमीटर्स। देन उसके बाद ये आगे के हमें फाइंड आउट करने हैं। आपका आया हुआ आंसर उसी की 2 से मल्टीप्लाई करते चलो। यहाँ हो जाएगा 20.8, 14.6, 83.2, 116.4, 332.8 एंड 665.6 किलोमीटर। 37 फोल्ड पर ये 8, 9, 40 एंड 45 फोल्ड तक लगभग हो जाएगा आपका ये यहाँ पर। नाउ इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट आफ्टर जस्ट 46 फोल्ड्स, और ये जो है शायद आपको यकीन भी नहीं होगा कि इस पेपर को अगर आप 46 टाइम फोल्ड कर देंगे तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी 7 लाख किलोमीटर। इतना मोटा ये जो है हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, और इसे दूसरा नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नाउ लेट अस एनालाइज द ग्रोथ। वी हैव सीन द थिकनेस डबल आफ्टर एवरी फोल्ड। अब हमने देखा कि जैसे ही हम फोल्ड करते तो डबल हो जाती है एक फोल्ड के बाद। 4 पे कितना है 16, 5 पे 32, इसकी डबल हो गई। नेक्स्ट 9 पे देखो 512 है, 10 पे कितना हो गया इसका डबल। सेम इसी तरह 4 और 6 में भी देखेंगे तो जैसे जैसे वो होता है बढ़ता रहता है, वो डबल होता रहता है। ठीक है, नोटिस द चेंज इन थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड्स, बाय हाउ मच डज इट इंक्रीज। तो कितना हो रहा है उसका डबल हो रहा है जितना था। आफ्टर एनी 3 फोल्ड द थिकनेस इंक्रीजेज 8 टाइम्स। अगर 3 फोल्ड कर दिए तो थिकनेस 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि 2 × 2 × 2 8 टाइम्स हो गया। चेक इफ डेट इज ट्रू, तो आपको चेक करना क्या ट्रू है। सिमिलरली फ्रॉम एनी पॉइंट द थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड, जो भी थिकनेस होगी 10 फोल्ड के बाद वो कितनी हो जाएगी 1024 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई जो है खुद से होगी कितने बार 10 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर 10 हो जाएगी जब 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से ही करेंगे कितने टाइम्स 10 टाइम्स। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जब आप इतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 अगर फोल्ड कर देते हैं तो इसका मतलब उसकी थिकनेस इतनी बढ़ जाएगी, जैसे कि टेबल में दिखाया गया है। 0 से 10 फोल्ड पर यहाँ तक पहुँच गई है तो टाइम्स इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज हो गया इतना। 10 to 20 पर अगर आप देखेंगे तो भी इतना ही है। हमेशा 10 का अगर आप गैप देख रहे हैं 20 से 30 पर भी सेम है और 30 से 40 पर भी, यानी कि आफ्टर एवरी 10 फोल्ड्स ये जो है 1024 टाइम्स जो है बढ़ जाता है। नाउ अब इनको नोटेशन या ऑपरेशन किस तरह से होते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस। द इनिशियल थिकनेस ऑफ द पेपर इज दिस। इनिशियल स्टार्टिंग में बिल्कुल इतना था 0.001 सेंटीमीटर। अपॉन फोल्डिंग वंस, जब एक बार फोल्ड कर दिया तो इसकी थिकनेस कितनी हो गई मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब इसको 2 बार फोल्ड किया तो इसकी मल्टीप्लाई 2 × 2 से की है, जो कि हो गया 0.04। अब इसी तरह से जब हम आगे चलेंगे 0.01 फर्स्ट टाइम किया तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 टाइम्स होगा तो इसकी फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, या फिर आप ये बोल सकते हैं जो आंसर आया है उसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह से ही चलता रहेगा। अब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2 × 0.0 और 2 की पावर 3, इस तरह से लिखेंगे। व्हेन फोल्ड्स 4 टाइम होगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 7 टाइम्स होगा तो 2 की पावर कितनी होगी 7, 8 टाइम्स होगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8। सो इसी तरह अगर n टाइम्स होगा, ठीक है, n टाइम्स होगा तो इसकी पावर भी कितनी होगी, जैसे n 3 टाइम्स है तो 3 हो गया, 4 है तो 4 हो गया, 7 है तो 7 हो गया, और अगर ये n टाइम्स होगा तो इसकी पावर भी क्या होगी n की पावर n। ठीक है, इन जर्नल में हम कैसे लिख सकते हैं कि वी राइट n की पावर a, अगर हमें लिखना है तो टू डिनोट n जो है खुद से ही मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स a टाइम्स जो भी उसके ऊपर लिखा होगा। जैसे यहाँ पे 5 हो गया, 5 हमारा n है और 4 जो है इतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 5 × 5 × 5 × 5 को 4 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई किया, सो आंसर विल बी दिस।
Now 5 की पावर 4 is an exponential form of 625. Here 4 is the exponent. 4 क्या है आपका एक्सपोनेंट है या पावर है, और 5 क्या है बेस बोला जाता है, यानी जो लिखा जाएगा वो बेस है, यानी कि जिसकी मल्टीप्लाई खुद से ही होगी डेट इज़ बेस, और जो उसके ऊपर लिखा जाएगा छोटा सा लिखा जाएगा, ये कभी ऐसे साइड में इस तरह से पूरा नहीं लिख सकते, तो ये 54 हो जाता है। तो जो भी आपके एक्सपोनेंशियल होते हैं, पावर होते हैं, उनको उस नंबर के थोड़ा सा ऊपर साइड में लिखा जाता है, और जिस नंबर की मल्टीप्लाई होगी वो बेस है, और ऊपर जो नंबर लिखा जाएगा उसे पावर या एक्सपोनेंट बोला जाता है। सो एक्सपोनेंट ऑफ द फॉर्म 5n आर कॉल्ड द पावर, जैसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 एक्सेट्रा, इस तरह से चलता रहेगा। अब देखो ये 2 कितने टाइम्स लिखा है, 10 टाइम्स, तो 2 की पावर 10। रिमेंबर द 1024 फ्रॉम अर्लियर, अभी हमने देखा था। Therefore it means that after every 10 folds, यानी कि हर एक 10 फोल्ड के बाद जो पेपर की थिकनेस है वो इतने टाइम्स बढ़ जाती, इतने गुना बढ़ जाती है। Now which expression describe the thickness of a sheet of paper when it folds it 10 टाइम, तो 10 टाइम फोल्ड होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। अब ये अकेला तो नहीं होता ना, हम हर बार क्या कर रहे थे, जो थिकनेस थी, स्टार्टिंग वाली थिकनेस थी, उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं। अगर एक बार फोल्ड किया तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई, 2 बार फोल्ड किया तो 2 बार 2 से मल्टीप्लाई, अगर उसकी 3 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 2 की पावर 3 से, और अगर इस पेपर को हम 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो 2 की पावर 4 देन मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस ऑफ द पेपर। सो इनिशियल थिकनेस यहाँ पर रिप्रेजेंट की है v से, तो यानी कि जो इनिशियल थिकनेस है उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 की पावर 10 से, तो इसमें वो ऑप्शन कहाँ है, ये, तो ये वाला करेक्ट रहेगा। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जैसे 4 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 3, 64। अब यहाँ देखो -4 -4 -4 दिया, तो आंसर किस में आया है, माइनस में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके पास अगर कोई नंबर दिया, जैसे 4 की पावर 2, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका 16। सेम इसी तरह से -4 की पावर भी 2 दिया है तो वो भी होगा 16। लेकिन जब भी आपके माइनस वाले नंबर्स दिए हैं, ठीक है, और प्लस वाले माइनस वाले दोनों नंबर हैं, अगर आपकी ये पावर इवन नंबर है तो आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा, और ये पावर अगर आपकी ओड में है, जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है, ओड है आपकी पावर, तो आंसर आपका नेगेटिव में रहेगा -64, ठीक है। अगर माइनस वाला है और आपकी पावर जो है इवन है तो आंसर आपका इवन में रहेगा, और अगर नंबर नेगेटिव में है और पावर ओड नंबर है, कोई भी ओड नंबर हो सकता है, 1 3 5 7 कुछ भी, ओड नंबर में अगर पावर है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। सो ये चीज़ यहाँ पर आगे काम आएगी आपको। नाउ a इंटू ए, अब a कितनी बार है, 3 टाइम्स, b इंटू बी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से, या फिर इसको लिख सकते हैं a3 b2। अगर इस तरह से नंबर दिया है, उसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो डेट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपको एज इट इज़ मतलब ऐसे ही रहेगा। अगर 2 डिजिट या कोई चीज़ दी है, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है प्लस माइनस, तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा साइन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पर a की पावर 2, b की पावर 4, तो इस तरह से लिख दिया। रीड एज a² b रेज टू पावर 4। नाउ रिमेंबर दिस, अब यहाँ देखो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर 4 + 4 + 4 दिया है, सो डैट मीन्स 4 आपका 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, सो 3 × 4 होगा, और 4 × 4 × 4, 4 की पावर 3 होगी। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 जो है पावर में चला जाएगा, और अगर ऐड हो रहा है तो 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर प्लस है तो डैट मीन्स वो ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डैट मीन्स उनकी पावर में वो नंबर चला जाएगा। नाउ एक्सप्रेस द नंबर 32,400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको इसके प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शो करना है, तो ये प्राइम फैक्टर निकाले इनके और इनको यहाँ रख दिया। अब देखो 2 की पावर 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4, 5 जो है 2 टाइम्स है, 5 की पावर 2, एंड 3 4 टाइम्स है तो 3 की पावर 4। नाउ नेक्स्ट दिया है व्हाट इज -1 की पावर 5, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। मैंने बोला था आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखो यहाँ पे क्या है, -1 की पावर 5, 5 क्या है, ओड नंबर है या इवन, ओड नंबर है, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। सेम -1 की पावर 56 है, अगर ये इवन है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, और आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की कितनी भी बार जो है आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। सो अगर पावर
इवन है तो आंसर पॉजिटिव होगा और पावर अगर ओड है तो आंसर नेगेटिव होगा। ठीक है, नाउ अब आपको इसको वेरीफाई करना है। ये वाला -2 इसकी पावर है 4 दैट इज इक्वल टू 16। सो देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है, 4 टाइम्स हो गया, 2 and 2 4, सेम ये 2 and 2 की मल्टीप्लाई 4 एंड 4 4s आर 16, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये दोनों ही माइनस माइनस प्लस हो गए, तो आंसर आ गया 16। इस तरह से ये आपको करना था। अब जब ज़ीरो आपका आता है, यहाँ पर लिखा है 0 की पावर 2, तो हमेशा वो ज़ीरो ही रहेगा। 0 की पावर कितनी भी आ जाए या 0 की आप कभी भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वहाँ पर आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे अब इनको आपको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है, 6 देखो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 6 की पावर 4, y कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो y की पावर 2, b कितने टाइम्स है, 4 टाइम, तो b की पावर 4, 2 और a, सो 2 की पावर 2 एंड a की पावर 2। सेम अब आपको यहाँ दिखाना है a की पावर 3, c की पावर 4 एंड d। इस तरह से आप जो है इनको ईजिली लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चंस करने थे, ऑलरेडी वहाँ पर हमने कर लिए थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 6 की टाइम जो है 4 टाइम्स आया 6, तो 6 की पावर 4, y 2 टाइम्स है तो y की पावर 2, b 4 टाइम्स है तो b की पावर 4, 5 2 टाइम्स है 5 की पावर 2 एंड 7 3 टाइम्स है तो 7 की पावर 3, 2 2 टाइम्स है 2 की पावर 2, a 2 टाइम्स है a की पावर 2, a 3 टाइम्स है तो a की पावर 3, c 4 एंड a d अकेला है। नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो हमेशा जब भी एक्सपोनेंशियल में आपको निकालना है तो प्राइम फैक्टर में ही निकालेंगे। तो अब 648 के प्राइम फैक्टर्स किए, ये हो गया। अब 2 जो है 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 405 के लिए 3 की पावर 4 एंड 5 अकेला है, 540 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 5, 3600, सो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। इस तरह से इनको जो इनके प्राइम फैक्टर की पावर के रूप में लिख सकते हैं। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना, 2 है और 10 की पावर 3, सो दैट मीन्स 10 की मल्टीप्लाई करनी है 3 टाइम्स, सो 2 इंटू 1000, 2000 आंसर होगा। नेक्स्ट 7 की पावर 2, तो 7 इंटू 7, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 49 इंटू 8, आंसर विल बी 392। नेक्स्ट है 3 एंड 4 की पावर 4, सो 4 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स होगी खुद से ही, सो 4 4 ज़ार 16 एंड 4 4 ज़ार 16। इन दोनों की मल्टीप्लाई 256, देन मल्टीप्लाई इट बाय 3, आंसर विल बी 768। नेक्स्ट 3 की पावर 2 एंड 10 की पावर 4, सो आई थिंक यहाँ पर माइनस है, सो -3 एंड -3 और -5 एंड -5, यहाँ पर आई थिंक आपका आंसर है, क्वेश्चन है ये। ओके अब जब भी आपके माइनस वाले नंबर्स हैं, माइनस वाली अगर डिजिट दी है उनकी पावर इवन है तो वो आंसर प्लस में देंगे, सो 9 एंड 25, आंसर विल बी 225। नेक्स्ट है 3 की पावर 2 एंड 10 की पावर 4, सो 3 इंटू 3 एंड 10 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10,000 हो गया, 9 इंटू 10,000 90,000। -2 की पावर 5, सो -2 की पावर 5 है। अब यहाँ पे देखो क्या है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव के ऊपर पावर कौन सी है, ओड है, तो आंसर आपका ओड में रहेगा -32। और ये क्या है, -10 है और पावर क्या है 6, 6 क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर प्लस में रहेगा, सो 10 इंटू 10 100, 100 एंड 100, फिर इनकी मल्टीप्लाई एंड देन दोनों की मल्टीप्लाई और आंसर किस में आएगा, माइनस में। नाउ द स्टोन दैट शाइन्स, 3 डॉटर्स विद क्यूरियस आइज ईच गोट 3 बास्केट, हर एक के पास जो है 3 बास्केट थी। अ किंगली प्राइज, राजा ने जो उनको प्राइज दिया था, हर एक बास्केट में 3 जो है सिल्वर कीज हैं। ईच ओपन 3 बिग रूम विद ईज, और हर एक से कोई ना कोई एक बड़ा सा रूम खुलेगा, और हर एक रूम में टेबल हैं 1 2 एंड 3 विद 3 ब्राइट नेकलेस, और हर एक पे जो है 3 ब्राइट नेकलेस हैं। नाउ ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड ऑन फाइन, और हर एक नेकलेस में 3 जो है डायमंड भी है। सो क्या आप काउंट कर सकते हैं कि कितने ऐसे स्टोन है जो वहाँ पर शाइन करेंगे। सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम। तो पहले हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बास्केट और रूम कितने होंगे। सो हाउ मैनी रूम वर देयर ऑल टुगेदर, तो कितने होंगे, देखो एक एक को कितनी मिली है, 3 बास्केट मिली है, 3 बास्केट में कितनी की है, हर एक बास्केट में 3 कीज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब 3 कीज़ से कितने रूम खुलेंगे, 3 रूम खुलेंगे। अगर 3 रूम खुलेंगे तो डैट मीन्स उनके पास उतने ही
रूम हो गए थे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी बास्केट्स एंड रूम्स आर देयर। सो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है, ये देखो क्या बोला इन्होंने, 3 डॉटर्स हैं विद क्यूरियस आइज। तो 3 डॉटर हैं, जितनी बार ये 3 3 आएगा या जितनी बार इनको एक्सप्लेन करेंगे उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करते रहना है 3 को। एंड 3 डॉटर्स में क्या हुआ, सबको क्या मिले, 3 3 बास्केट मिले, ठीक है। देन उसके बाद में हर एक बास्केट में 3 कीज़ थी, तो 3 कीज़ हो गया। और उसके बाद में हर एक क्या कर रहे हैं, 3 रूम्स जो हैं वो ओपन कर रहे हैं। और हर एक रूम में क्या है, फिर से 3 टेबल्स हैं। 3 टेबल पर, हर एक टेबल पर 3 3 नेकलेस हैं, और हर एक नेकलेस में क्या है, 3 3 डायमंड्स हैं। सो ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर अगर आपको रूम्स फाइंड आउट करने हैं तो आप रूम तक देखेंगे। रूम तक क्या था, पहले 3 डॉटर्स, ठीक है। देन उसके बाद में 3 बास्केट्स हैं, 2 हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, हर एक बास्केट में 3 3 कीज़ हैं, और हर एक कीज़ से 3 रूम ओपन हो रहे हैं। सो डेट मीन्स 3 की पावर 4। सो हमें क्या करना है, उसके लिए 3 की पावर 4 निकालेंगे और आंसर आ जाएगा 243। अगर हमें डायमंड्स फाइंड आउट करने हैं तो डायमंड के लिए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया था, 7 टाइम्स। जितनी बार उन्होंने आपको 3 3 बोला है कि 3 टाइम्स ये, 3 टाइम्स वो, 3 टाइम्स वो, उतने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7, डेट विल बी 2187। नाउ 3 7 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, अब देखो अगर मैंने ये लिख दिया 3 की पावर 2, सो यानी 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, 3 की पावर क्या लिखा, 5, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करनी है 5 टाइम्स, 2 3 4 एंड 5। अब टोटल कितने हो गए, 7। सो 3 की पावर क्या हो गया, 7 हो गया। तो जब भी आपको कोई इस तरह से पावर में नंबर दिया है तो आप उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3, ये भी 7 बनेगा। जस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आप पावर अलग अलग बना रहे हैं उनको जब आप ऐड करें, जैसे 4 + 3 कितना हो रहा है, 3 की पावर 7। ऐड करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ये चीज़, ऐड करने के बाद आपकी पावर वही आनी चाहिए जो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास थी। जैसे कि p की पावर 4 और p की पावर 6, सो डैट मीन्स p 4 टाइम्स एंड p 6 टाइम्स, टोटल कितना हो गया, p की पावर 10। तो इनको हम हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं। n की पावर a दी है और n की पावर b दी है, तो इसको हम लिख सकते हैं n की पावर a + b। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी है ये जो बेस होता है, ये जो नंबर दिया होगा ना नीचे जिसकी पावर होंगी, वो नंबर सेम होना चाहिए, तभी आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज पावर ऐड नहीं होंगे। नाउ यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। अब इनको देखो, 2 की पावर 9 है, 5 की पावर 7 है और 4 की पावर 6 है। ऐसे लिखना था, जस्ट 2 की पावर 9 है, सो 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, और 2 की पावर 3 × 3 × 3। सो 2 की पावर 3 को जो है आप 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर है 512। 5 की पावर 7 था, तो इनको भी इस तरह से हमने लिख दिया, 2 टाइम्स जो है इनका ग्रुप बना दिया और एक बार वो अकेले हो गया है। So 25 × 25 × 5. So answer will be 78,125. Next 4 की पावर 6 है, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4, तो 16 × 16 आंसर रहेगा 4096। सो 4 की पावर 6 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। 4 की पावर 3 × 4 की पावर 3, 6 हो गया, 64 64 मल्टीप्लाई किया ये, ठीक है, सेम हो गया। सेम इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर 2, उस तरह से भी लिखेंगे, आंसर सेम आएगा। नाउ यहाँ दिया है 2 की पावर 10 या 7 की पावर 4 है, तो 7 × 7, 7 × 7 सेम हो गया। 7 की पावर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। 2 की पावर 10 दी है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, इस तरह से आप इसको 5 टाइम्स लिखेंगे, जब 2 2 2 2 2, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 2 थी और कितने टाइम्स हमने इसको अलग अलग करके लिखा, 5 टाइम्स। तो 2 की पावर 2 और उसकी पावर फिर से 5, तो इस तरह से जब दिया होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे दिया है, सो ऐसे दिया है, तो उसका मतलब क्या है, ये दोनों पावर जो इस तरह से लगी हुई है उन दोनों की आपस में होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे यहाँ दिखा था 4 की पावर 3 देन उसकी पावर 2, तो ये क्या हो गया, 4 की पावर 6। तो जब भी अगर आपको किसी भी नंबर की पावर इस तरह से दी हो, तो वो दोनों पावर जो ऊपर लगी हैं उन दोनों की आपस में हो जाती है मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 की पावर 10 ऑल्सो इक्वल टू दिस 2 की पावर 5 × 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 10, 2 की पावर 10। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखी है, ठीक है, तो पावर होंगी आपकी ऐड और ये बेस होना चाहिए आपका सेम। और अगर यही पावर को आप इस तरह से अगर लिख देते हैं, 2 की पावर
5, उसके बाद ब्रैकेट लगा के फिर ऊपर से एक और पावर, तो वो दोनों होंगी आपस में मल्टीप्लाई टू की पावर 10। सो यहाँ पर हमें क्या समझ आया, n की पावर अगर a n उसके ऊपर फिर b लगाए तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर a b बन जाएंगे, जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स होंगे। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पावर ऑफ अ पावर। अब इनको पावर ऑफ पावर के लिए लिखना है इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज में, तो ये बहुत ईजिली आप लिख सकते हैं। अब देखो 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3, तो 8 की पावर 2 इंटू 3 इस तरह से लिख दिया। इसको लिख सकती हूँ 5 इंटू 3, सो 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, 2 इंटू 7 और 8 है तो 4 इंटू 2। तो अलग अलग वे में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही सिर्फ लिखना है आपको। 2 डिफरेंट वेज, 2 अलग अलग तरीके से बताना है। एक हमने ऑलरेडी कर लिया था, दूसरा उसी का अपोजिट हो जाएगा। 8 की पावर 6 है तो 8, आपको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके ये पावर बननी चाहिए। सो 6 है, 3 2 6, 2 3 6, 15 है, 3 5 15, 5 3 15, 14 है, 9 2 7, सॉरी 2 7 14 एंड 7 2 14। 5 की पावर 8 है, सो 5 2 सॉरी 2 4 8 एंड 4 2 8। Now, in the middle of a beautiful magic pond lies a bright pink lotus. The number of lotus doubles every day in this pond. तो हर दिन क्या होते हैं, डबल होते हैं। After 30 days, the pond is completely covered with the lotus. और जब 30 दिन हो गए थे तो 30 डेज में क्या हुआ, पूरे उसमें क्या हो गए, कंप्लीट हो गया, पूरे पॉन्ड में लोटस हो गए थे। सो ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल, तो किस दिन था, हाफ था। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि क्या होगा, ये है, अगर आज 1 है तो कल क्या होंगे उसके डबल, अगले दिन क्या होंगे उसका 4 टाइम्स होगा, मतलब उसका डबल हो जाएगा, फिर अगले टाइम उसका 4 टाइम होगा। अब ये बोल रहे हैं कि 30 डेज में क्या हो गया, वो पूरा कवर हो गया, यानी कि उसके पहले वाले दिन उसमें हाफ होंगे तभी तो पूरा कवर हुआ है, सो 29 डे होगा। सो इफ़ द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द लोटस ऑन द 30th डे, हाउ मच ऑफ इट इज़ कवर्ड बाय द लोटस ऑन 29th डे। सो 29th में हाफ है तभी वो 30th डे में फुल होगा, तो इस दिन हो गया हाफ। सिंस द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी टाइम, लोटस के जो है नंबर हर दिन डबल हो रहे हैं, द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन द 29th डे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं। सो राइट द नंबर ऑफ लोटस एक्सपोनेंशियल पावर में व्हेन द पॉन्ड्स वाज फुली कवर्ड, जब फुली कवर्ड है तो। सो द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी टाइम ऑन द 30th डे, पूरा कवर हो गया, 29 डे पर ऑलमोस्ट या फिर हाफ फुल था। पहले दिन पर 2 की पावर 0। अब देखो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो डेट मीन्स डेट इज इक्वल टू 1। जब भी अगर आपके 10 की पावर 0 हो या किसी भी पावर के एक्सपोनेंट में किसी भी नंबर की अगर पावर जो है या एक्सपोनेंट 0 दिया है तो वो डेट इज इक्वल टू 1। सो 2 की 0 हो गया, सेकेंड डे में 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, 30th में क्या हो गया 2 की पावर 29। सो द नंबर ऑफ लोटस व्हेन द पावर वॉज फुली कवर्ड, 2 की पावर 29। अब ये क्यों है, देखो सेकेंड डे में 2 की पावर 1 थी, थर्ड डे में 2 की पावर 2 थी, फोर्थ डे में 2 की पावर 3 थी, यानी कि पावर हमेशा दिन से 1 कम है। ठीक है, तो 29 में भी क्या होगा, 2 की पावर डेज से 1 कम, डेट इज 28, और 38 डेज में भी 29। एंड द नंबर ऑफ लोटस व्हेन द पॉन्ड वाज फुली कवर्ड, डे जो है आपका डे यहाँ पर होगा, पॉन्ड वाज फुली कवर्ड, यहाँ पर आई थिंक हाफ होगा, अगर हाफ होगा तो डे 29 और 2 की पावर 28। नाउ एम एन को जो है ए की पावर भी आप लिख सकते हैं कि दोनों की सेम मल्टीप्लाई हो रही है। वेयर ए इज़ अ काउंटिंग नंबर, यूज़ द ऑब्जर्वेशन टू दिस, इसके लिए आपको यूज़ करना। अब देखो यहाँ क्या किया, इन दोनों नंबर, ये जो दोनों नंबर है पावर सेम थी, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें भी क्या करना है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 5 का कितना हो जाएगा 10, और पावर दोनों की क्या हो जाएगी 5। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो आज हम करेंगे इतना ही। अगर अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।